दोस्तों, आज कटक के मैदान पर खेला गया पहला टी20 मैच पूरी तरह रोमांच और उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने ऐसा तूफान मचाया कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए गेंद डालना भी मुश्किल हो गया। हार्दिक के तूफानी पारी के दम पर भारत एक शानदार और मजबूत स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब दक्षिण अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कमाल दिखाया कि पूरी अफ्रीकी टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। जी हां दोस्तों, भारत और अफ्रीका के बीच खेला गया यह पहला टी20 मुकाबला पूरी तरह से रोमांच से भरा रहा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम का स्कोर तेजी से ऊपर पहुंचाया और फिर गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाजों ने कैसे ऐतिहासिक प्रदर्शन कर टीम इंडिया को जीत दिलाई। इसके साथ ही पहले टी20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स भी देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 1500 लाइक, तो दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच आज कटक में खेला गया। टॉस के समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। टॉस दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और भारत पर पहले ही दबाव बनाना आसान रहेगा। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल। सबकी निगाहें शुभमन गिल पर थीं क्योंकि वे चोट से वापसी कर रहे थे और सभी उम्मीद कर रहे थे कि वे शानदार पारी खेलेंगे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से पहला ओवर डालने आए लुंगी एनगिडी। ओवर की दूसरी ही गेंद पर गिल ने शानदार चौका लगाया। थोड़ा सा रूम बनाकर उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई। ऐसा लगा कि आज गिल की पारी धमाकेदार रहने वाली है, लेकिन अगली ही गेंद पर कहानी पलट गई। एनगिडी की लेंथ गेंद मिडिल और लेग की लाइन पर पड़ी। गिल गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलने गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं मिली। गेंद हवा में ऊंची उठी और यानसन ने आराम से कैच लपक लिया। पिच पर गेंद थोड़ी रुक कर आई और उछाल भी ज्यादा थी, जिस कारण गिल शॉट को नियंत्रित नहीं कर पाए। चोट से वापसी पर गिल के लिए यह बेहद निराशाजनक शुरुआत रही। वे सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 4 रन हो गया। अब क्रीज पर आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनके आने के बाद अभिषेक और सुअर दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की। पहला ओवर 6 रन का रहा, लेकिन मार्को यानसन का दूसरा ओवर काफी कसा हुआ निकला, जिसमें भारत सिर्फ 1 ही रन जोड़ सका। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज शुरू से ही शानदार लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। तीसरे ओवर में आखिरकार सूर्य कुमार ने हाथ खोले। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर शानदार चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर अपने स्टाइल में बेहतरीन लगाया। गेंद फुल लेंथ पर थी और पैड पर आ रही थी, जो स्वर का पसंदीदा क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने गेंद को पिक करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से काफी दूर भेज दिया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन अगली ही गेंद पर सुअर भी उसी गलती का शिकार हो गए जो शुभमन ने की थी। गेंद गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के पास पड़ी और सुअर ने हल्के हाथ से मिड ऑन के ऊपर चिप करने की कोशिश की। गेंद रुक कर आई और शॉट में टाइमिंग नहीं मिली। गेंद सीधा हवा में उड़ गई और मार्करम ने आसान कैच पकड़ लिया। सूर्य ने 12 रन बनाए और भारत 17 रन पर अपने 2 मुख्य बल्लेबाज गंवा बैठा। पावर प्ले में ऐसे 2 विकेट गिर जाना भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने यासन की शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए शानदार चौका लगाया। यह शॉट पहली बार भारतीय पारी में आत्मविश्वास की किरण बनकर आया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। अब चौथा ओवर डालने आए लूथो सिपामला। उनकी पहली गेंद विकेटकीपर के पास से निकलकर सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई और भारत को बाई के रूप में 4 रन मिल गए। हालांकि इसके बाद सिपामला ने बेहतरीन और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की और अगली 5 गेंदों में भारत सिर्फ 4। शुरुआत के बाद अब टीम थोड़ी संभली हुई दिख रही थी।
रन गति भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन पारी का मध्य हिस्सा स्थिर होकर आगे बढ़ रहा था। 11वां ओवर डालने आए स्पिनर डॉनवन फेरेरा। इस वक्त भारतीय बल्लेबाज रन गति बढ़ाना चाहते थे, लेकिन फेरेरा की धारदार स्पिन और वेरिएशन के सामने उन्हें बड़ी हिट लगाने का कोई मौका नहीं मिल पाया। इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई और भारत केवल 5 रन ही ले सका। इसी दौरान मैदान पर ओस गिरनी शुरू हो गई, जो गेंदबाजी को दूसरी पारी में मुश्किल बना सकती थी। इसका मतलब भारत को पहली पारी में ही अच्छा स्कोर बनाना बेहद जरूरी था। ओस की वजह से भारतीय बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बैट पर सही से नहीं आ रही थी और रन गति रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो कुछ बड़े शॉट लगाकर मैच की दिशा बदल सके, लेकिन तभी भारत को एक और बड़ा झटका लगा। तिलक वर्मा, जो बेहतरीन सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लुंगी एंड गिडी की गेंद पर आउट हो गए। यह गेंद छोटी लेंथ की थी और लेग स्टंप की लाइन से आ रही थी। तिलक ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग खराब रही और गेंद सीधे फाइन लेग पर खड़े यानसन के हाथ में चली गई। अब मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, जो लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे थे। दर्शकों की उम्मीदें उन पर टिकी थीं और उन्होंने आते ही दिखा दिया कि क्यों उनकी मौजूदगी टीम के लिए इतनी अहम है। अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने महाराज को स्लॉक करते हुए मिड विकेट की दिशा में शानदार जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर जोरदार प्रहार किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और करारा लगा दिया। उनकी टाइमिंग, ताकत और आत्मविश्वास सब कुछ लाजवाब था। यही वो अनुभव था जिसकी टीम को इंतजार था। महाराज के इस ओवर से कुल 16 रन आए और यह उस समय तक भारतीय पारी का सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ। दूसरी ओर अक्षर पटेल संघर्ष कर रहे थे। वे गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे और लगातार डॉट बॉल खेलते जा रहे थे। रन गति बढ़ाने की जिम्मेदारी अब लगभग पूरी तरह हार्दिक पर आ गई थी, लेकिन 14वें ओवर में अक्षर ने भी आखिरकार गियर बदला। सिपामाला की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार जड़ा और इसी शॉट के साथ भारत के 100 रन पूरे हो गए। ऐसा लगने लगा कि अब अक्षर भी हाथ खोलेंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर वे आउट हो गए। यह गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी। अक्षर ने इसे लेट खेलकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कार्व करना चाहा, लेकिन गेंद हवा में चली गई और फेरा ने आराम से रिवर्स कप कैच पकड़ लिया। अक्षर अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदल नहीं सके। उन्होंने 21 गेंदों में 23 रन बनाए। यह शिपामाला का दूसरा विकेट था और भारत का 5वां विकेट 104 रन पर गिरा। अब बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। इस बीच हार्दिक पांड्या बेहतरीन लय में थे, आक्रामक भी और संयमी भी। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी उन्होंने दबाव महसूस होने नहीं दिया। अगले ओवर में हार्दिक ने नोरकिया के खिलाफ फिर से शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने ऑफ साइड में जगह बनाकर बेहतरीन कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट बाउंड्री की ओर दौड़ती चली गई। यह चौका उनकी क्लास का प्रमाण था। इस समय तक हार्दिक केवल 7 गेंदों में 20 रन बना चुके थे, यानी स्ट्राइक रेट लगभग 250। इसके बाद उन्होंने नोकिया की ही एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खूबसूरती से चौके के लिए भेज दिया। यह शॉट पावर और प्लेसमेंट का शानदार मिश्रण था। नोरकिया की तेज गेंदबाजी के बावजूद हार्दिक पूरी तरह नियंत्रण में खेल रहे थे। यह ओवर भारत के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ और टीम ने इस एक ओवर में कुल 17 रन अपनी पारी में जोड़ ली। 15वां ओवर पूरा होने तक भारत का स्कोर 121 रन पर 5 विकेट था। हार्दिक पांड्या केवल 11 गेंदों में 26 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे और उनकी बल्लेबाजी देखते ही बन रही थी। दूसरी ओर शिवम दुबे भी क्रीज पर मौजूद थे और भारत अंतिम 5 ओवरों में बड़े स्कोर की ओर बढ़ने की स्थिति में पहुंच चुका था। जैसे ही 16वां ओवर शुरू हुआ, शिवम दुबे ने भी अपने शॉट्स की गति तेज करनी शुरू कर दी। एनगिडी गेंदबाजी करने आए और शिवम ने उनकी चौथी गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड ऑफ की दिशा में खेलते हुए चौके की ओर भेज दिया। गेंद इतनी तेजी से निकली कि फील्डर के पास प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं बचा। इसके तुरंत बाद ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम ने फाइन लेग की दिशा में एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस ओवर से भारत को कुल 10 रन प्राप्त हुए और पारी की रफ्तार में फिर से तेजी देखने को मिली। 17वां ओवर फेंकने आए मार्को या